गाइज हम लोग डिस्कस करेंगे मुल्ला पेरियार डैम के बारे में, इससे जुड़े मुद्दे के बारे में। बट बिफोर स्टार्टिंग एक क्वेश्चन है आपसे, देखते हैं इसका आंसर जो है वो किसको पता है कि ये डैम की लोकेशन कहां पर है और इस डैम को ऑपरेट कौन करता है, कौन सी स्टेट इस डैम को ऑपरेट करती है और किस स्टेट में ये डैम है। तो बताएं इसका कमेंट बॉक्स पर आंसर लिखकर। पहले मैं आप लोग को इस डैम के बारे में जो है वो बताता हूं और फिर ये जो पूरा मुद्दा है इस डैम को लेकर उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए गाइस, ये डैम लोकेटेड है केरला में, तो ये वाला पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। केरल के अंदर ये डैम हम लोग को देखने को मिलता है और इसे ऑपरेट करती है तमिलनाडु। बहुत खास बात है, राइट। केरला का डैम है, डैम केरला के अंदर स्थित है, बट ऑपरेट कर रही है तमिलनाडु, क्योंकि तमिलनाडु ने 1886 में 999 सालों के लिए इस डैम के ऑपरेशन को अपने कंट्रोल में लिया था। मतलब 999 सालों की लीज के लिए तमिलनाडु के अंडर जो है ये डैम हम लोग को देखने को मिल रहा है, बट एक्चुअल में ये डैम की लोकेशन केरला में है। और ये जो लीज थी ये पेरियार लेक लीज एग्रीमेंट हमें देखने को मिली थी, जो कि तमिलनाडु और इसके बीच में, केरला के बीच में साइन हुई थी। और एक्चुअली जो ये साइन हुई थी ये महाराजा जो ट्रेवनकोर के थे उस समय और इंडियन स्टेट के जो सेक्रेटरी थे उनके बीच में ये साइन हुई थी डील। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इस डैम का जो कंस्ट्रक्शन हुआ था 1887 और 1895 के बीच में हुआ था। ये डैम की खास बात यह है कि इस डैम के थ्रू जो नदी है, यानी कि जिस नदी पर ये डैम बना है, बताएंगे आप मुझे कि किस नदी के ऊपर ये डैम बना है? मुल्ला पेरियार डैम, राइट। तो ये मुल्लार नदी और पेरियार नदी के संगम पर है, केरला की इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। तो ये जो नदी हम लोग को देखने को मिल रही है ना, ये जब डैम बना तो ये नदी जो जा रही थी, ये नदी अरेबियन सी की तरफ जो है वो जा रही थी, बट इस डैम के थ्रू नदी के फ्लो को चेंज किया गया और बे ऑफ बंगाल की तरफ मोड़ दिया गया। देखिए बहुत खास बात है ये चीज याद रखने वाली बात है कि डैम के थ्रू डैम बनाकर नदी के फ्लो को चेंज कर दिया। नदी का जो नेचुरल फ्लो था वो अरेबियन सी की तरफ था, बट इसके फ्लो को चेंज करके बे ऑफ बंगाल की तरफ जो है वो कर दिया डैम बनाकर। तो ये भी एक खास बात है इसकी। क्यों ऐसा किया गया, क्यों इसके फ्लो को जो है वो चेंज किया? क्योंकि मदुराई का जो क्षेत्र हम लोग को देखने को मिलता है मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर उस समय पर, तो वहां पर बहुत सूखा था, एरिड क्षेत्र हम लोग को देखने को मिला था, बहुत बुरी हालत थी। तो इसलिए वहां पर इरिगेशन के लिए, राइट, वहां पर सिंचाई करने के पर्पस के लिए मेनली ये डैम बनाकर रिवर के जो वाटर है उसको शिफ्ट किया गया या रिवर को टर्न कर दिया गया मदुराई की तरफ। ठीक है, तो ये पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट जो कि आपको ध्यान में रखना है। और देखिए गाइस, मैं आपको बता दूं कि इस डैम को लेकर तमिलनाडु और केरल के बीच में हम लोग को विवाद देखने को मिलता है, डिस्प्यूट देखने को मिलता है। और उसी विवाद को लेकर ये टॉपिक जो है वो न्यूज में आया है। तो अब मैं आपको समझाता हूं कि न्यूज में मुल्ला पेरियार डैम हमें क्यों देखने को मिला है। तो देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अभी डायरेक्शन दिए हैं सुपरवाइजरी कमेटी को कि सुपरवाइजरी कमेटी इमीडिएट, तत्काल और ठोस निर्णय ले और अपना डिसीजन दे इस डैम पर कितने मैक्सिमम लेवल का पानी जो है वो मेंटेन करना है उस पर। क्योंकि अभी केरल के अंदर आप जानते हैं गाइस बहुत बुरी हालत है, काफी तेज बारिश हम लोग को देखने को मिली है, फ्लड, बाढ़ की स्थिति हम लोग को देखने को मिली है, राइट। तो और अगर ये डैम का पानी अगर ओवरफ्लो हो जाता है तो बहुत बुरी हालत हो सकती है यहां पर डैम के आसपास रहने वाले लोगों की, राइट। उनकी जान को खतरा हो सकता है। और ये बात जो है जान की है, किसी की जान जाने की बात है, कम्युनिटीज की लोगों की जान जाने की बात है। तो इसलिए जल्दी डिसीजन लेने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सुपरवाइजरी कमेटी को कहा है। और आपको बता दें कि ये जो सुपरवाइजरी कमेटी जो हमें देखने को मिल रही है, पर्यवेक्षी समिति जो हम लोग को देखने को मिल रही है, इसे बनाया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ही। ये परमानेंट सुपरवाइजरी कमेटी है, 2014 में इसे बनाया गया था कि जितने भी मुद्दे हैं, जितने भी मामले हैं मुल्ला पेरियार डैम से रिलेटेड, तो ये कमेटी जो है वो उस मामले को देखेगी, सुनेगी और सॉल्व करेगी। और डैम बता देगा इस, तो ये मैंने आपको बताई हुआ ऑलरेडी कि तमिलनाडु और केरल के बीच में ये डैम जो है वो एक टकराव का कारण हम लोग को देखने को मिल रहा है। और पूरा मुद्दा क्या है गाइस? तो देखिए, अब मुद्दा को समझिए। पहले आपको मैंने मुल्ला पेरियार डैम के बारे में समझा दिया, बेसिक फैक्ट्स, न्यूज में क्या चला है उससे आपको एक आइडिया लग गया कि दोनों स्टेट के बीच में, केरल और तमिलनाडु के बीच में विवाद है इस डैम को लेकर। तो पूरा विवाद है क्या, इस चीज को आइए समझते हैं। तो केरल का कहना है कि पानी का लेवल जो इस डैम का है वो 139 फीट से ऊपर नहीं जाना चाहिए।
और ये 139 फीट के बारे में जो है वो ऑलरेडी ऑर्डर दिया था 2018 में, राइट। कोर्ट के द्वारा ऑर्डर दिया गया था कि 139 फीट से ज्यादा ये डैम का पानी जो है वो नहीं जाना चाहिए। अब देखो इस डैम को कौन कंट्रोल कर रही है, तमिलनाडु कंट्रोल कर रही है। तो केरल बोल रहा है तमिलनाडु को कि तुम 139 फीट से ज्यादा पानी जो है वो बढ़ने मत देना इस डैम का, राइट। क्योंकि 2018 में भी फ्लड की स्थिति हम लोग को देखने को मिली थी, तो उसी समय ये डायरेक्शन जो है वो कोर्ट की तरफ से आया था और केरल इस डायरेक्शन को जो है वो सही मानती है, राइट। और बताया गया कि 50 लाख से भी ज्यादा लोग की जान जो है वो खतरे में पड़ सकती है अगर इस डैम के पानी का लेवल जो है वो बढ़ जाता है तो, राइट। बट तमिलनाडु का कहना यह है कि नहीं, 139 फीट नहीं, मैक्सिमम 142 फीट तक जो है वो पानी को फिक्स करना है। और इसके बारे में कोर्ट ने ऑलरेडी 2006 और 2014 में ये डिसीजन लिया था। तो तमिलनाडु 2006 और 2014 के डिसीजन को जो है वो मानता है और उस पर विवाद करता है, और केरल जो है वो 2018 के डिसीजन को जो है वो मानकर विवाद कर रही है। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिला। तो आप एक चीज तो समझ गए, पानी के लेवल को लेकर जो है वो पूरा मामला हम लोग को, मुद्दा हम लोग को देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अब क्या है, तो कोर्ट ने अभी ऑफिशियल्स को कहा है केरल और तमिलनाडु के कि भैया देखो इसको पॉलिटिक्स मत बनाओ, ठीक है, ये पॉलिटिक्स की तरह मत खेलो इस इशू को। ये मुद्दा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है गलत डिसीजन के कारण, तो इसको अपनी पॉलिटिक्स मत बनाओ, ठीक है। और अब सुपरवाइजरी कमेटी जो है अपना फाइनल डिसीजन जो है वो लेगी इस पर्टिकुलर वाटर लेवल के मैक्सिमम की लिमिट को लेकर, राइट। तो ये चीज है। और इसके अलावा आपको बता दें कि तमिलनाडु जो है वो क्या कह रही है, तो तमिलनाडु क्लेम वही करती है, राइट, कि केरल जो है वो इस प्रकार से पानी के लेवल को बढ़ाने को लेकर जो है वो मुद्दा जो है वो क्रिएट कर रही है कि कम रखो पानी के लेवल को, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। और तमिलनाडु कम इसलिए नहीं रख रही, तमिलनाडु बोल रही है अगर मैं पानी के लेवल को कम कर देता हूं तो मदुराई के किसानों को जो है वो नुकसान होगा, वहां पर क्षेत्र जो है वो ऑलरेडी सूखा है, राइट, और उनको पानी की रिक्वायरमेंट है। बट केरल का कहना है कि अगर पानी ओवरफ्लो हो गया तो काफी लोगों की जो है वो जान जा सकती है, काफी लोग की जान खतरे में जो है वो पड़ सकती है। इवन केरल ने क्लियरली इस चीज को जो है वो हाईलाइट किया है कि ये जो क्षेत्र है इडुक्की डिस्ट्रिक्ट का, ये अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, और यहां पर अगर लेट से कि रिचर स्केल पे 6 या उससे ज्यादा का अर्थक्वेक अगर ज्यादा आ जाता है तो 3 मिलियन यानी कि 30 लाख लोगों की जान जो है वो खतरे में पड़ सकती है। तो ये केरल का आर्ग्यूमेंट है। तो आप समझ गए होंगे पूरे मुद्दे को, ये चीज बस मुद्दा जो है वो आपको समझना है। बाकी अभी जो सुपरवाइजरी कमेटी का जो डिसीजन आएगा, अगर कुछ इंपॉर्टेंट रहता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं आपको हाईलाइट करूंगा। बाकी अभी आपको मुल्ला पेरियार डैम के बारे में डिटेल्स फैक्ट जो है वो पता होनी चाहिए और थोड़ा सा एक जनरल आइडिया दोनों स्टेट्स के बीच में मुद्दे का।